आप कोई भी पेपर ले लो, मैगजीन ले लो, कोई भी न्यूज पेपर ले लो और उसको अंग्रेजी से हिंदी करने का प्रयास करो। इतना बढ़िया मेथड दे रहा हूं ना कि आज ही आप कहोगे गजब का सर मजा आ गया। यानी कि आज के बाद बड़ा से बड़ा अंग्रेजी का सेंटेंस हो, कोई भी नॉवेल हो, मोटा से मोटा किताब हो, हर किताब का हर सेंटेंस का आप अंग्रेजी से हिंदी चुटकियों बना सकते हैं। यानी इंग्लिश से हिंदी करना बहुत आसान, लेकिन बिल्कुल बेसिक से एक एक पार्ट समझना है, जड़ से समझना है। मैं अंग्रेजी का पेपर का कुछ लाइन ले रहा हूं, वो लाइन में दिल लेकर के आपसे हिंदी करवाऊंगा। आप करना मेरे सामने, आप हिंदी मेरे सामने करना। बस थोड़ा सा एक काम है, थोड़ा सा वोकैबुलरी होना चाहिए जिसकी वजह से हो जाएगा। तो वोकैब तो मैं रोज दे ही रहा हूं, तो उससे वोकैब के माध्यम से हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश से हिंदी अगर आप सीख गए ना आज, तो आपको पेपर पढ़ना आसान हो जाएगा। यानी पेपर को आप हिंदी कैसे करें, इस मेथड को समझिए। एक सेंटेंस लेते हैं बहुत ही आसान, इंग्लिश से एक सेंटेंस लेते हैं पेपर का लाइन कि द पीपल ऑफ इंडिया आर पुअर इन एजुकेशन। अब कहोगे तो आता है नहीं, आप मेथड सीखो, नहीं आता है, तरीका नहीं पता है। आप एक एक चीज सिखा रहा हूं, उसको सीखने का प्रयास करो। अगर ये चीज सीख लिए ना तो बड़ा आसान। देखो गौर से, आप इसको गौर से, मेथड क्या कहता है। सबसे पहला चीज, सेंटेंस में होता कितना पार्ट है, 3 पार्ट। शुरू से पढ़ा रहा हूं, सेंटेंस में 3 पार्ट होता है। क्या भाई, तो सब्जेक्ट, क्या भाई, वर्ब, तो अदर वर्ब। ध्यान रखना मेथड क्या था। इस मेथड को बड़े बारीकी से सीखो। कम ध्यान का तुम्हारा एकदम बारीकी सीखो मेथड को। क्या कहना चाहता हूं, सबसे पहला सबसे बड़ा पार्ट होता है, उसका नाम है वर्ब। जहां भी वर्ब मिले उसे पकड़ लो, वर्ब जहां मिले उसे पकड़ लो। सबसे पहला काम वर्ब, और वर्ब के चलो दाएं, वर्ब के चलो बाएं, और नंबरिंग कर दो। वर्ब के इधर कर दिया 1 नंबर, इधर कर दिया 2 नंबर, इसे कर दिया 3 नंबर। इस प्रकार जो भी मीनिंगफुल वर्ड हो, जो प्रेपोजिशन हो, कंजंक्शन हो, उसको नंबरिंग कर दो और उस नंबर के हिसाब से हिंदी लगा दो। वही आपका हिंदी निकल जाएगा, वही उस सेंटेंस का हिंदी होगा। कहोगे नहीं समझ में आ रहा, देखता हूं गौर से, इस बारीकी समझ आप। सबसे पहला काम क्या करना है, वर्ब को बॉक्स में डालना है। ये सेंटेंस पढ़ा, द पीपल ऑफ इंडिया आर पुअर इन एजुकेशन। सबसे पहले आर मिला, इस आर को हमने बॉक्स में बना लिया। आर हो गया वर्ब, चाहे वो मेन वर्ब हो, चाहे ऑक्सिलरी वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो या ऑक्सिलरी वर्ब, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, वर्ब कोई भी हो, आप सबसे पहले उसे क्या करो, बॉक्स में डालो। सीखो मेथड, सीखो ज्ञान, सीखो जो मैं दे रहा हूं। उस वर्ब को बॉक्स में डालो, बॉक्स बनाओ, ध्यान हटाओ मत। तो बॉक्स बना दिया, उसके बाद चला दाएं, उसके बाद चला बाएं, और दाएं से, चूंकि दाएं होता बाएं दाएं क्यों, चूंकि दाएं होता है सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बाद ही तो वर्ब होता है ना। यानी कि सबसे पहले हमको चाहिए क्या, चाहिए सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्यों चाहिए, तो इसको पहले वर्ब को बना दिया बॉक्स में, तो 1 नंबर इसको दे दिया, 2 नंबर इसको दे दिया, प्रीपोजिशन हिंदी में निकलेगा, 3 नंबर इसको दे दिया। आर्टिकल का कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता, क्योंकि आर्टिकल उसमें लगाते हैं, कैसे लगाते वो तो पढ़ाऊंगा बाद में। तो द पीपल ऑफ 1 2 3 कर दिया, और यहां के बाद सीधा पीछे, सीधा पीछे, और पीछे चल दिया। एजुकेशन को दे दिया 3 था, इसको 4 दे दिया। इन को दे दिया 5 नंबर, पुअर को दे दिया 6 नंबर, और आर को दे दिया 7 नंबर। ठीक है, नंबरिंग करना आ गया तो अंग्रेजी आ गया, नंबरिंग करना आ गया तो हिंदी से इंग्लिश निकालना आ जाएगा। यही मेथड दिया था आपको हिंदी से इंग्लिश में, अब ये मेथड दे रहा हूं अंग्रेजी से हिंदी में। ये जबरदस्त है, हमने हजारों लोगों को सिखाया है, हिंदुस्तान के मैक्सिमम लोगों को सिखाया है। आप भी सीख जाओगे, लेकिन आज से पेपर को आप हिंदी करना सीखना। कोई भी अंग्रेजी का मैगजीन ले लो, पेपर ले लो, और हिंदी निकाल देखना। आपको नहीं आता मुझे कमेंट करना, बताना कितना % सीखा आज, बताना आपको। अब देखते हैं, गौर से कर लिया हमने, नंबरिंग करना आ गया। फिर सिखाते हैं एक बार, नंबरिंग कैसे करना है, फिर सीखिए। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम वर्ब को चुनना। फिर से एक बार, वर्ब, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो, उसको आप बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स बना के चलिए दाएं, चलिए बाएं। चला हमने, नंबरिंग कर दीजिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। इसके बाद सीधा आ जाइए पीछे, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये बच गया 7 नंबर। और जहां जहां था वहीं वहीं उसका हिंदी निकाल दीजिए। इंडिया 1 नंबर, सबसे पहला काम इंडिया, हिंदी क्या निकलेगा, भारत, भारत, हिंदी निकलेगा भारत। भारत के बाद का के की, 3 हिंदी निकलता है, मतलब का के की, तो भारत। अब के लोग है ना, तो लोग प्लूरल है ना, तो भारत के, भारत का, भारत का लोग नहीं, भारत के लोग।
भारत के लोग, भारत की लोग तो अच्छा नहीं होगा, भारत के लोग, ये तो है भाई, तो कुछ हिंदी का ज्ञान तो चाहिए ना ताकि मेल मिलाप कर सकें। तो भारत के लोग, देखो भारत के लोग मिल गया, चलेंगे पीछे। अब यहाँ देखो भारत, ये हो गया के, ये हो गया लोग, दिखा भारत के लोग। अब यहाँ देखिए एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब क्या होता है भाई, शिक्षा, इसका मतलब शिक्षा। शिक्षा के बाद क्या मिल गया, इन, इन का हिंदी होता है में। शिक्षा में पुअर मतलब गरीब, पुअर का मतलब गरीब, गरीब, देख रहे हो। आर का मतलब तीन हिंदी हैं हो, है ना, तो आर मतलब हैं। अब देखा समझ में आया। तो भारत के लोग शिक्षा में गरीब हैं, बोलो मजा आया कि नहीं आया। तो भारत के लोग शिक्षा में गरीब हैं, सीखे नहीं सीखे, आज आप भी आ जाएगा। ये इतना मजेदार मेथड है ना, हजारों लोगों को हमने सिखाया है इंग्लिश हिंदी निकालना। और भी मेथड दूंगा, और भी तरीके दूंगा, लेकिन ये बहुत आसान, इट इज द इजीएस्ट मेथड, सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट मेथड है। ये जबरदस्त तरीका, डीएसएल प्रोडक्ट सीखेगा। इस बात सीखेगा, लिखे इसको, फटाफट लिखो। अगला पॉइंट दे रहा हूं जल्दी इसके साथ। संदेश नंबर 2, ही वेंट होम स्लोली टुडे। संदेश देखो बहुत ही छोटा, तो बड़ा बड़ा भी दूंगा, अभी तूफान दूंगा, तूफान संदेश दूंगा, यहां से वहां तक लंबा लंबा से दूंगा। पहले इसको सीखो बेसिक से, आपके अंदर क्रांति फैल जाएगी। इसको ना हर बच्चे को सीखना है, एक एक बच्चे को सिखाओ, पूरे हिंदुस्तान में क्रांति फैला दो। ये सेंटेंस हर व्यक्ति सीखेगा, छोटा से बड़ा, बेसिक बेसिक से सीखो, है ना। ही वेंट होम स्लोली टुडे। अब देखो सबसे पहले वर्ब क्या मिला मुझे, वेंट, समझो ना, समझो पहले भी, अभी 50 एग्जाम्पल दूंगा। वेंट क्या है, वर्ब, वेंट मिल गया, इसे तुम डाल दो, कितने नंबर भाई, नंबर नहीं, पहले दाएं फिर बाएं, भूलना नहीं है। हमने डाल दिया ही को 1 नंबर, एक के बाद सीधा चला पीछे, टुडे को 2 नंबर, स्लोली को 3 नंबर, होम को 4 नंबर, वेंट को 5 नंबर। वर्ब को भी सबसे बड़ा वर्ब, सबसे बड़ा नंबर वर्ब को देना है, नंबर दे दिया। ही वेंट होम स्लोली टुडे। अब सबसे पहले जैसे जैसे नंबरिंग है ना, वैसे वैसे हिंदी निकाल लो, वैसे वैसे हिंदी निकाल लो फटाक से। 1 नंबर हिंदी वह है, यहां कर दिया हमने वह, वह के बाद टुडे है, टुडे को कर दिया हमने आज, आज कर दिया। उसके बाद स्लोली है, स्लोली को कर दिया धीरे धीरे। उसके बाद होम है, होम को कर दिया घर, और वेंट का कर दिया हमने गया, पास्ट टेंस हो गया। वह आज धीरे धीरे घर गया, वह आज धीरे धीरे घर गया, है ना मजेदार चीज, जबरदस्त मजा आ रहा है। मजा तो भी आएगा, अभी सिखाया कहाँ हूं। सबसे पहले क्या पकड़ना है, वर्ब, वर्ब पकड़ गया, उसके दाएं उसके बाएं, और इसको जबरदस्त तरीके से हजार। आज आप किताब ले लो, एनसीईआरटी लो, नॉवेल ले लो, पेपर ले लो, और आज बना के बैठ जाओ और हिंदी निकालो। बस खाली एक कमी होगा, इसका नाम है वोकैबुलरी। वोकैब की कमी हो सकती है, लेकिन आप में कमी नहीं होगा, और ये बना दोगे। अब वेंट का हिंदी नहीं आता तो भाई तो जानना पड़ेगा ना, होम का हिंदी नहीं आता तो भाई जानना पड़ेगा ना, स्लोली का हिंदी नहीं आता तो जानना पड़ेगा।